अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी। जॉब्स के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो भी कैंडिडेट्स लेक्चरर की तैयारी करते हैं उनको बता चलूँ कि जब आप यूनिवर्सिटी से मास्टर करके आते हैं तो यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें आपको एकेडमिकली पढ़ाई जाती हैं उसका लेक्चरर की प्रिपरेशन से ताल्लुक़ नहीं होता। आपको 20, 30, 40, 50 जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ओवरऑल आपके अगर 16 ईयर्स एजुकेशन है, जैसे इंटर के बाद अगर आप बीएस प्रोग्राम करते हैं या एमफिल पीएचडी करते हैं तो एकेडमिक अलग होता है और उसके साथ साथ जॉब्स की प्रिपरेशन अलग होता है। काफ़ी बच्चे तो ये होते हैं कि जो प्राइवेट मास्टर्स करते हैं उनको सब्जेक्ट्स का पता नहीं होता कि सब्जेक्ट्स उनके कौन से हैं। तो एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है, जो एकेडमिकली आपको पढ़ाया जाता है और जो आपस में क्वेश्चंस आते हैं फेडरल में, सिंध में, आईबीए में, एनटीएस में या कोई भी इदारा यूनिवर्सिटी तक अगर वो पेपर सेटर पेपर बनाते हैं तो एकेडमिक थोड़ा सा डिफरेंट होता है और जॉब्स के जो क्वेश्चन चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ये बात आपको पहले सबसे पहले मैं क्लियर करूँगा। और दूसरी बात नोट कर लें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, वो ये है कि 80% आपका अपना सब्जेक्ट होता है। 80% हमेशा लेक्चरर की प्रिपरेशन में आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। 20% आपका मिक्स हो सकता है, जैसे सिंध है, फेडरल है या आईबीए के थ्रू अगर आईबीए कम्युनिटी में कॉलेजेस में जॉब्स आती हैं। मैं फोकस करूंगा सिंध और फेडरल में ना, तो 80% जब आपके सब्जेक्ट्स की चीज़ें आती हैं, फेडरल में थोड़ा सा डिफरेंट है, कभी कभार पेडागाजी भी आती है और आपका सब्जेक्ट 50% होता है, लेकिन सिंध में 80% आपका अपना सब्जेक्ट होगा। उसके बाद 20% ज़्यादातर इंग्लिश आती है या थोड़ा बहुत जीके आता है। तो 80% आप एक दफ़ा तैयार करना होता है आपको वन टाइम। हमसे जो कोर्स आप लेते हैं, जितना भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स है, इंग्लिश है, सिंधी, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, कंप्यूटर साइंस, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, हम बच्चों को ये कहते हैं कि इनके आप नोट्स बनाएं। इनके नोट्स बना के उनको एक दफ़ा याद कर लें, रट्टा लगाएं या कॉन्सेप्ट क्लियर करें, वो आपकी चॉइस होती है। उसके बाद वो रजिस्टर परमानेंटली अपने पास रखें। जब भी टेस्ट हो उनको सिर्फ रिवाइज करें, रिवाइज करने के बाद जाके टेस्ट दें। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हम कवर कराते हैं आपको जितना भी कोर्स होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो भले आप थोड़ा सा डीप जाएं, लेकिन हम आपको कहते हैं कि कम से कम वो सारी चीज़ें, सपोज उर्दू के 50 प्लस लेक्चर्स हैं आपके, सिंधी के 50 प्लस लेक्चर्स हैं, केमिस्ट्री के 40 प्लस हैं, फिजिक्स के 50 प्लस हैं, इसी तरह इस्लामियात है, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो हम आपको ये कहते हैं कि ये सारे कवर करें और उनके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद जो है आप अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो कुछ चीज़ें देखें। तो मैं आपको बताऊं कि एकेडमिकली अलग होता है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो टेस्ट ओरिएंटेड, कमीशन ओरिएंटेड आपकी प्रिपरेशन होती है ना, वो डिफरेंट होती है। तो ये बात आप नोट कर लें। तो अभी से आप 80% पे काम करें, एक दफ़ा तैयार करें। 17 ग्रेड लेक्चरर की जॉब आपकी जेब में पड़ी है। मैं खुद सिंध पब्लिक के 4-5 टेस्ट पास कर चुका हूँ, फेडरल की लेक्चरर की टेस्ट में पास कर चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 18 में प्रमोशन भी हुआ है। तो हमने भी बैकग्राउंड, हमारा भी बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। मैंने खुद मास्टर्स प्राइवेट किया है, लेकिन बच्चों को पूछो कि भाई आपका मास्टर्स में सब्जेक्ट कौन से, नाम तक नहीं आते। तो इस तरह करेंगे तो फिर देखें आगे वाले बंदे के पास इंप्रेशन बैठ जाएगा। पहले तो नाम ही नहीं आते उसके। सपोज कि अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर है या इंग्लिश लिंग्विस्टिक है, अगर आपने यूनिवर्सिटी से किया है, या आपकी पोइट्री है, तो पोइट्री में रोमांटिक और क्लासिकल पोइट्री है, फिर उसमें डीप जाएंगे। ड्रामा, अगर आप कहते हैं कि ड्रामा, शेक्सपियर के ड्रामा के बारे में आपसे पूछा जाएगा और उसमें से फिर डीप जा सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से ड्रामे हैं और उसमें हिस्टोरिकल प्लेज हैं। तो इसी तरह आपको सबसे पहले सब्जेक्ट्स पे पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन से हैं, फिर उसमें जाके फिर इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन हम जो चीज़ें आपको तैयार करके देते हैं, हम ये गारंटी देते हैं कि अगर आप उन पर काम करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट पेपर कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं जॉब्स की, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखें, ये वेबसाइट खोलेंगे ना, यहाँ पे आप आ जाएं। ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, इसमें जॉब्स आई हैं लेक्चरर की। उसके बाद यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कैरियर में जाएंगे। ठीक है, कैरियर में हम जब जाएंगे तो नीचे आप ये डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी आपको नज़र आएगा, ये जॉब्स आपको नज़र आएंगी, ये नज़र आएंगी आपको। अब लेक्चरर BPS 18 में इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़, जेनेटिक्स, स्टेट है, इकोनॉमिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, सिंधी है, एजुकेशन है, माइक्रोबायोलॉजी है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ है। इसमें आपको जो हम कोर्स देंगे वो ऑलरेडी अगर आपने लिया हुआ है तो उसी से कवर हो जाएगा। इंग्लिश लेक्चरर का है, ये आपको मिलेगा।
उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस, सिंधी एजुकेशन और पाकिस्तान स्टडीज़ का कोर्स मिलेगा। बाकी इनके जो रूल्स हैं वो आप देख लें। इन्होंने ये मांगा है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी फ़र्स्ट क्लास MS या MPhil होनी चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री हो, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन द रिलेवेंट फील्ड फ्राम एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में विद नो थर्ड डिवीज़न। अगर आपकी थर्ड डिवीज़न है तो फिर आपकी PhD होना चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल हैं, क्योंकि समटाइम्स MPhil में थर्ड डिवीज़न भी दी जाती है। अगर फिर आपके पास PhD है तो आप एलिजिबल हैं। तो ये इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करेंगे। नीचे बाकी रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हैं ये जाके आप खुद पढ़ लें इनका। हालांकि ये जो PDF है वो क्लियर खुद का नहीं है, तो बाकी आप चीज़ें देख लें, लास्ट डेट वगैरह इसको पढ़ लें। मैं आपका टाइम बचाता हूँ। मैंने सिंपली आपको बताया कि ये जॉब्स आई हैं इनकी वेबसाइट पे, जाके आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है ना। ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जॉब्स हैं और यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर आपको पता है कि MS या MPhil मांगते हैं। मास्टर्स वाले भी काफ़ी बच्चे अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन 15 डेज़ के अंदर भेजनी है। तो ये आप इसको देख लें, वेबसाइट पे जाएं तो ये इनकी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब इसमें अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आप स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, रब्ता कर सकते हैं। आपने देख लिया तो ये यूनिवर्सिटी में जॉब्स हैं। अगेन मैं आपको कहूँगा जो कोर्स आपने लिया है या उससे अगर आपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज करें। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो भले एक्स्ट्रा चीज़ें देखें, लेकिन फोकस इन कोर्सेज पे करें। ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं इनका 80% तैयार कर लें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।